अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट पॉपुलर फिक्शन के इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में। और अगर आपको पॉपुलर फिक्शन या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स या फिर आपको सिलेबस के किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके आप वो देख लें। वो मेरी 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे है। अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। और लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ सिलेबस पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट सिलेबस भी बता रही हूँ। तो चले आए चलते हैं इम्पोर्टेंट सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस में जो चैप्टर है वो है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। सोर्सर स्टोन भी कहा जाता है और फिलोसोफर स्टोन भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसके आपने थीम, कैरेक्टर्स और बायोग्राफी आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है इसकी। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो किसी भी चैप्टर की समरी है वो ओवरव्यू के लिए होती है कि आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। मतलब समरी वैसे पेपर में ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में नहीं आती। समरी इसीलिए आपको करनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि आया उस चैप्टर में है क्या, उस नावल में क्या चीज़ है, कि किस चीज़ की बात हो रही है, क्या क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, और इवेंट्स और डिस्क्रिप्शन ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है। समरी आपने ओवरव्यू के लिए कर लेनी है, वो भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे पास है इसका करेक्टर्स और हमारे पास थीम जो है वो हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हो सकता है। मतलब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं इससे। और आपने राइटर की बायोग्राफी कर लेनी है, वो भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फ्रैंकेनस्टाइन। इसका भी आपने सेम इसका भी आपने थीम कर लेना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके करेक्टर्स को आपने डिस्कस कर लेना है। अगर आपके पास इसके करेक्टर्स आ जाते हैं कि आपने इसके करेक्टर्स को डिफ़ाइन करना है, मतलब इसके करेक्टर्स के बारे में बताना है, तो आपने इसमें तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं क्योंकि ये तो पूरा नावल है। अब नावल समझ लें कि एक पूरी ज़िंदगी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपने जो इसके अंदर लिखना है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो, आपने जस्ट जो मेन कैरेक्टर्स होंगे आपने सिर्फ उनके बारे में लिखना है। मतलब आपको इसे 5 या 10, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 10 कैरेक्टर्स आपको इसे याद कर लें। आपने ज़्यादा कैरेक्टर्स के डिटेल में नहीं जाना कि 15 याद कर लें, 20 याद कर लें, आपने इस तरह से नहीं करना। जस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए 5 और लॉन्ग के लिए 10 इनफ है। अच्छा, इसके अलावा इसका फिर सेम वही चीज़ है जो मैं आपको हैरी पॉटर में बता चुकी हूँ कि आपने बायोग्राफी आपने शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है, इवेंट डिस्क्रिप्शन और समरी का आपने ओवरव्यू ले लेना है, सेम इसका भी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास थर्ड चैप्टर, एंड देन देयर वर नन। अच्छा, इस चैप्टर का आपने थीम कर लेने हैं और आपने इसके भी कोई से 5 या 10 करेक्टर्स, इसके वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करेक्टर, लेकिन आपने फिर भी कर लेने हैं इसके। और इसके अलावा आपने बायोग्राफी, इवेंट डिस्क्रिप्शन और समरी का ओवरव्यू ले लेना है कि क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको समरी एक दफ़ा पूरा ओवरव्यू लेना लाजमी है। अगर आप समरी का ओवरव्यू नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपसे एमसीक्यूज़ कहाँ से पूछे गए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोर्थ चैप्टर है द हॉबिट। इसका भी आपने सेम वही कर लेना है। आपने करेक्टर्स और थीम आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, बाकी इवेंट डिस्क्रिप्शन, समरी का ओवरव्यू ले लेना है और राइटर की बायोग्राफी जो है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है। फिर इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है द स्ट्रेंज केस, डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड। इसको भी आपने इसकी ना आपने ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, नरेट द नावल, कि आपने पूरे का पूरा नावल आपने समझ लें कि समरी ही हो जाएगी ये कि आपने उसका नावल के ख़ुद ही अपने अल्फाज में उसको बताना है कि नावल में आया था क्या। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा इसका भी सेम आपने बायोग्राफी और मतलब एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी, राइटर की बायोग्राफी आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है और आपने इवेंट डिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें भी एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है।
अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास चैप्टर है शटरलैंड। शटरलैंड के ना आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन मेन पॉइंट्स ऑफ शटरलैंड। और इसका भी आपने थीम ही करना है। इसके जो थीम होगा ना वो ही इसके मेन पॉइंट्स होंगे। बस उसका सेंट्रल जो पॉइंट होगा वो होगा मेंटल इलनेस। तो अच्छा, इसका भी या पूरा जब नावल आप पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, इसकी भी अपने राइटर की बायोग्राफी कर लेनी है एमसीक्यूज़ के लिए, और समरी का ओवरव्यू ले लेना है आपने एमसीक्यूज़ के लिए। समरी हर नावल के समरी का ओवरव्यू लेना या फिर उस नावल को पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ सकते हैं तो आप हर नावल को पढ़ें या इससे रिलेटेड मूवीज़ देख लें, ताकि आपको पता लगे कि आया उसमें बात हो क्या रही है। अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यूज़ आता है ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट करने पे। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे ना, देखें एक बात है, एक पेज की समरी है या 2 पेजेस की समरी है, दूसरी तरफ जो है वो 300 350 या 400 तक का पेजेस का नावल है। तो ज़ाहिर सी बात है वो आपको 2 पेजेस में तो अब आपको सारा समझ नहीं आ सकता। तो इसलिए बेहतर है या तो आप कोई मूवी देख लें इससे रिलेटेड, या अगर नावल पढ़ने का आपको शौक़ है तो नावल भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो इसका भी आपने सेम वही सब कुछ कर लेना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बर्न शैडो। आपने इसका भी थीम करना है, कैरेक्टर्स करने हैं, और आपने राइटर की बायोग्राफी करनी है, आपने इसकी समरी को ओवरव्यू ले लेना है। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं ना आपके पास, मतलब ये तो चैप्टर्स आपने किसी सूरत नहीं छोड़ने। जो बाकी 2-3 चैप्टर्स हैं वो अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लें, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। बट आपने हैरी पॉटर, बर्न शैडो, फ्रैंकेनस्टाइन और इसके अलावा शटरलैंड, और इसके अलावा आपके पास है, ये तो आपने बिल्कुल भी किसी सूरत नहीं छोड़ना है। एंड देन देयर वर नन इम्पॉर्टेंट है, बट शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इतना ज़्यादा अभी इस ईयर के हिसाब से इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा अभी। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। वो तो फिर जो आप चैप्टर्स नहीं भी कर रहे वो भी आपको एमसीक्यूज़ के लिहाज से करने पड़ेंगे। तो बहुत बेहतर यही है कि अगर आप इसकी मूवी देख लें, क्योंकि अब ये हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, इसकी भी मूवी अवेलेबल है, फ्रैंकेनस्टाइन की अवेलेबल है, और एंड देन देयर वर नन की भी आई थिंक सो अवेलेबल होगी। तो ये सब की अवेलेबल है मूवीज़, तो आप ये देख लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। बाकी मैं एंड में अब आपको सारे के सारे जो है ना चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको लिख के भी एक दफ़ा दे देती हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा।